पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह ने बॉक्स ऑफिस से पहले ही इतिहास रच दिया है। उत्तरी अमेरिका में एडवांस बुकिंग ने महज कुछ ही दिनों में 2 लाख अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है और यह संख्या अब भी बढ़ती जा रही है। तेलुगु परवांसेस बुकिंग ने महज सिंध हाई से आखाकी ऐसे बॉक्स से सिंध हाई से सेन दी गई इंतरेन कम बना है। सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक पवन कल्याण की यह फिल्म रिलीज से पहले ही दर्शकों के दिलों में घर कर चुकी है। उगादी पर्व के शुभ अवसर पर यह धमाकेदार फिल्म 19 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और उससे पहले ही तस्वीर साफ है कि उस्ताद भगत सिंह बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने को तैयार है। डिस्ट्रीब्यूटर प्रत्यंगिरा सिनेमाज ने 15 मार्च को सोशल मीडिया पर एक अपडेट साझा करते हुए बताया कि उत्तरी अमेरिका में फिल्म की एडवांस बुकिंग 2 लाख अमेरिकी डॉलर के पार जा चुकी है। यह आंकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि प्रवासी भारतीय परजुखी है। दर्शकों में पवन कल्याण को लेकर किस कदर दीवानगी है। उत्तरी अमेरिका में प्रीमियर शो 18 मार्च को होने की उम्मीद है, यानी भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले। इस प्रीमियर के साथ ही फिल्म का जश्न समुद्र पार से शुरू हो जाएगा। निर्देशक हरीश शंकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक जबरदस्त एक्शन कॉमेडी है जो एक ऐसे किरदार के इर्द गिर्द बुनी गई है जो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि भीतर से एक इंसान की कोमल भावनाओं को भी समेटे हुए है। हरीश शंकर तेलुगु सिनेमा के उन्हें फिल्म बुनी गई है चुनिंदा निर्देशकों में से हैं जो एक्शन, हास्य और भावनाओं को एक साथ पर्दे पर उतारने की दुर्लभ कला जानते हैं। उनकी पिछली फिल्मों ने बार बार साबित किया है कि वे दर्शकों की नब्ज पकड़ना जानते हैं और इस बार उनके पास पवन कल्याण जैसा बेमिसाल हथियार है। पवन कल्याण इस शक्तिशाली और बहुआयामी किरदार में पूरी तरह डूबे हुए नजर आएंगे। एक ओर वे पर्दे पर अपनी दमदार एंट्री और जोरदार एक्शन सीक्वेंस से दर्शकों को सीटें छोड़कर खड़े होने पर मजबूर करेंगे, तो दूसरी ओर उनके किरदार की भावनात्मक गहराई आंखों को नम कर देगी। यही वो दोहरी मार है जो पवन कल्याण को बाकी सितारों से अलग बनाती है और उनके करोड़ों प्रशंसकों को बार बार सिनेमाघरों की ओर खींचती है। जानकारों के अनुसार यह फिल्म विजय की सुपरहिट तमिल फिल्म थेरी का तेलुगु रीमेक है जो 2016 में रिलीज होने के बाद पूरे दक्षिण भारत में एक बड़ी सफलता बनी थी। थेरी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती तमाम सहीने का पूरे दक्षिण भारत में एक बड़ी सफलता बनी थी है जो अपने परिवार की रक्षा के लिए एक कठिन संघर्ष में उतर जाता है। उस फिल्म की खासियत यह थी कि उसमें एक्शन महज तमाशे के लिए नहीं था बल्कि वह कहानी की भावनात्मक जड़ों से जुड़ा हुआ था। हर मारधाड़ के पीछे एक दर्द था, एक मजबूरी थी, एक रिश्ते की रक्षा की जिद थी और यही बात उसे एक साधारण एक्शन फिल्म से ऊपर उठाती थी। अब उसी कहानी को तेलुगु दर्शकों के लिए नए सिरे से तैयार किया गया है और पवन कल्याण जैसे कद्दावर अभिनेता उसे पर्दे पर एक नई ऊंचाई देने के लिए तैयार हैं, जो कंट्रासेप्टिव की जंदिक नहीं करेगा। भावना तमिल दर्शकों ने थेरी देखते हुए महसूस की थी, वही अनुभव अब तेलुगु दर्शकों के दिल तक पहुंचाना हरीश शंकर और पवन कल्याण की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा दान भी। फिल्म की रिलीज की तारीख 19 मार्च इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन तेलुगु भाषी समाज का सबसे बड़ा पर्व उगादी मनाया जाता है। उगादी तेलुगु नव वर्ष का प्रतीक है और इस अवसर पर परिवार के साथ सिनेमाघर जाने की परंपरा रही है। निर्माताओं ने इस पर्व फिल्म की पांचीजाने करी है का भरपूर फायदा उठाते हुए फिल्म को उसी दिन लाने का निर्णय किया है ताकि त्योहार का उत्साह और फिल्म का रोमांच मिलकर एक अलग ही माहौल बनाए। आंध्र प्रदेश सरकार ने फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर एक सरकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार उस्ताद भगत सिंह के लिए प्रीमियर शो की जगह बेनिफिट शो आयोजित किए जाएंगे। पहले खबरें आई थीं कि प्रीमियर शो 18 मार्च को होंगे, जैसा कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज के लिए तय था, लेकिन सरकारी स्पष्टीकरण के बाद यह तय हुआ कि बेनिफिट शो 19 मार्च से ही शुरू होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विशेष शो सुबह 4 बजे या 5 बजे से शुरू हो सकते हैं। बेनिफिट शो के लिए टिकट की कीमत 500 रुपये तय की गई है।
बॉक्स ऑफिस पर उस्ताद भगत सिंह को रणवीर सिंह अभिनीत धुरंधर द रिवेंज से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। दोनों बड़े सितारों की फिल्में एक साथ पर्दे पर आ रही हैं, जिससे सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ देखने लायक होगी। यह टक्कर में पाछी से भारत करते की कारों ने भारतने वाली है। बॉलीवुड और टॉलीवुड के बीच एक रोमांचक मुकाबले का रूप ले चुकी है। 11 मार्च को विदेशों में आयोजित सेंसर स्क्रीनिंग के बाद फिल्म की पहली समीक्षाएं सामने आ चुकी हैं। फिल्म समीक्षक उमेर संधू ने उस स्क्रीनिंग के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने लिखा कि पवन कल्याण का एंट्री सीन पूरी तरह से पैसा वसूल है और दर्शकों को एक शानदार अनुभव देने वाला है। उनकी इस प्रतिक्रिया ने फिल्म के प्रति प्रशंसकों में और भी उत्साह भर दिया। फिल्म में पवन कल्याण के साथ श्रीलीला, राशि खन्ना और आर पार्थिबन जैसे दिग्गज कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। श्रीलीला हाल के वर्षों में तेलुगु सिनेमा की सबसे चमकती अभिनेत्रियों में से एक बनकर उभरी हैं और राशि खन्ना ने भी अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है। वहीं वयोवृद्ध तमिल अभिनेता आर पार्थिबन की उपस्थिति फिल्म में एक खास गहराई लाती है। पवन कल्याण का जादू सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहा है। राजनीति में भी सक्रिय रहने के बावजूद उनका फिल्मों से जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। उनके चाहने वाले, जिन्हें पावर स्टार के रूप में जाना जाता है, देश विदेश में हर तरफ फैले हुए है। उत्तरी अमेरिका में एडवांस बुकिंग का $2 लाख का आंकड़ा पार करना इसी प्रेम का जीवंत प्रमाण है। हरीश शंकर और पवन कल्याण की यह जोड़ी पहले भी दर्शकों को लुभा चुकी है और इस बार भी उम्मीदें काफी ऊंची हैं। फिल्म का संगीत, एक्शन सीक्वेंस और पवन कल्याण की अनूठी शैली मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाएंगे जो दर्शकों के जहन में लंबे समय तक बना रहेगा। उगादी पर घर परिवार के साथ सिनेमाघर में इस फिल्म को देखना तेलुगु दर्शकों के लिए एक यादगार पल बनने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या उस्ताद भगत सिंह इस उगादी का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगी? क्या पवन कल्याण एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर वो जादू दिखाएंगे जो उनके प्रशंसक बरसों से देखते आए हैं? आप हमें बताइए नीचे कमेंट में कि क्या आप इस फिल्म को भी संबंधाएंगे बनाया है, देखने जा रहे हैं और इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? अगर यह खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जोश और उत्साह में आपके साथ शामिल हो सकें।